स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। देखिए, पेपर देने से पहले यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे सेट देख लेते हैं, ठीक है, सारी पालियों के पेपर देख लेते हैं, तो आप लोगों को पहला क्या होगा कि पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर कैसा आता है यह भी पता चल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जो है फंसने की संभावना भी रहती है। ठीक है, और जो है हिंदी के गद्यांश भी आप लोग देख लेंगे किस तरीके के गद्यांश आते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्या है, किस युग में जो है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग, देखिए तांबे का पहली बार उपयोग तो ताम्र पाषाण युग में ही तो किया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को याद होगी, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका उपयोग किया गया था, तांबे का उपयोग किया गया था। तांबे का उपयोग किया गया था, तो तांबा का क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, अगला हमारा, निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीति, देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। ठीक है, RBPK, ठीक है, RBPK, ठीक, PK तो पहली हुई थी राजगीर यानी कि राजगीर, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलग्राम। ये याद करने की ट्रिक भी है, RBPK आप लोग लिख लीजिएगा। आर माने राजगीर या राजगृह, और जो है बी माने क्या हो जाएगा, वैशाली, पी माने हो जाएगा पाटलिपुत्र, के माने कुंडलग्राम। और इसमें जो है इस बौद्ध संगीति में कौन सा शासक था, ये भी जो है याद करने की ट्रिक है। एक के यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कुंडलग्राम। देखिए अशोक और जो है कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानप्रियदर्शी था। देखिए मौर्य सम्राट अशोक का जो है यह नाम था। एक शिलालेख में जो है इनका यह नाम देवानप्रियदर्शी भी लिखा हुआ मिला है, उसमें अशोक और जो है देवानप्रिय लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है 261 ईस्वी में देखिए 261 ईस्वी पूर्व जो है इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। ठीक है, अगला है हमारा, संगमरमर पर जो है पित्यादुरा का रंगीन पत्थर का जड़ाई का काम जो है किस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो आप लोगों को पता होगा ताजमहल में जो है पित्यादुरा जो है शैली का उपयोग किया गया था। किस काल में, शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां का काल में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इससे पहले बना तो था इत्मद्दौला का जो है मकबरा भी इसी पित्यादुरा शैली का बना था, लेकिन जो है तब उस समय इतना फेमस नहीं था। अगला हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब जो है भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो मुगल सम्राट, मुगलों का जो है शासन था। अगला है हमारा, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखिए भूदान में भू आ रहा है तो भाभे, विनोबा भाभे के द्वारा जो है भूदान ग्राम आंदोलन किया गया। अगला है हमारा, दांडी नामक यात्रा के दौरान जो है दांडी नामक यात्रा किसने चलाई थी, गांधी जी ने चलाई थी। तो निम्नलिखित में से किस सामाजिक जो है कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है इन्होंने जो है केवल पुरुषों तक सीमित ना रह करके महिलाओं को भी इसमें शामिल किया था। अगला है हमारा, राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ आई। तो देखिए राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आई। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके की अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। देखिए सबसे ज़्यादा जो है आर्टिकल लिए गए हैं 1935 से सबसे ज़्यादा जो है आर्टिकल लिए गए हैं। 200 से भी अधिक जो है अनुच्छेद हैं इससे लिए गए हैं। ठीक है, तो जो है सरकार के निम्नलिखित जो है किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध जो है प्रांत का निर्माण हुआ। तो सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध जो है युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली चलो किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का। अगला हमारा, विश्व की सबसे चोटी जो है ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत के बीच। देखिए
एक जो है हिमालय से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो है मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। देखिए जीएमटी के आप लोगों को मैराथन में भी बताया है कि जीएमटी से क्वेश्चन लगभग जो है पूछा ही जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यह जो है विश्व से 5.5 घंटे जो है हमारी घड़ी आगे चलती है, 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है से हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए जनसंख्या जो है वितरण, क्या पानी की उपलब्धता से जो है जनसंख्या वितरण में कोई कमी या वृद्धि आ सकती है? नहीं ना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी। देखिए पिछली बार भी पूछा जा चुका था 2021 में, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 1991 से 1951 में जो हमारी है पहली पंचवर्षीय योजना आई है, किसके द्वारा जो है स्वीकृत दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीबी, एनडीबी कहते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला हमारा, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रथम चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है किस क्षेत्र में होती हैं? देखिए सबसे ज़्यादा देखिए भारत में जो है बेरोजगारी जो है, छुपी बेरोजगारी भी है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है, जो कि जो है कृषि है। कृषि में जो है छिपी हुई बेरोजगारी भी है, इसलिए जो है अधिकांश गतिविधियां किस में होंगी? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनकम किससे आती है सरकार की? तो वो तृतीय क्षेत्र से, सर्विसों से, ठीक है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या है? देखिए यह सभी हैं, यानी कि 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। रणनीति का हिस्सा क्या है कि जो है हरित क्रांति के लिए पौधे अच्छे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखिए सिडबी देखिए वाणिज्यिक बैंक नहीं है, क्योंकि यह जो है सिडबी के द्वारा क्या किया जाता है, जो है स्टॉक का जो है स्टॉक का मैनेज जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट के बारे में इसमें होता है, शेयर मार्केट, ठीक है, सिडबी। और इसकी जो अध्यक्ष इसमें कौन है? माधवीपुरी बुच हैं जो इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिडबी बैंक का कार्य है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत जो है एक विशेष कानून पारित किया गया है? एक विशेष कानून जो है पारित करके स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक निगम, वैधानिक निगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है, तो इनको क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए संघ कार्यकारिणी में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। अगला है हमारा, के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? किसके पास जो है मौलिक अधिकारों की सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है सारी शक्तियां हैं। अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, लेकिन जो है 44वें संशोधन के द्वारा 1 हटा दिया गया, जिसे किस में रखा गया? 300 का में रखा गया, 300 का में जो है रखा गया। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो है अब 300 का में पहुंच गया है। अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जो है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उच्च न्यायालय जो है संसद, पार्लियामेंट जो है स्थापित करती है, पार्लियामेंट स्थापित करती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना का कौन सा अनुच्छेद है? सिंपल सा पूछा गया तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला है हमारा, देखिए कुछ जो है फिजिक्स से भी क्वेश्चन है कि तारों का रंग जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसें जो है सारी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। O3 जो है हमारी
O3 यानी कि ओजोन जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक। अगला है हमारा निमोनिया जो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। तो निमोनिया जो है फेफड़ों को अकड़ लेती है, फेफड़ों को जो है अकड़ लेती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। देखिए वनस्पति रेशा नहीं है तो वह है नायलॉन, नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। अगला है हमारा पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है, देखिए एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का बायोलॉजी से आएगा और जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे और 1 क्वेश्चन आप लोगों का केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए फिजिक्स से 2 कन्फर्म है, ठीक है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 2:1 का रेशियो चलता रहता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज, ठीक, सेलुलोज। अब हम लोग जो है मैथ के क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि इनको हल करना पड़ेगा तो इस पे पॉसिबल नहीं है। अगला बढ़ते हैं हम लोग हिंदी की तरफ, ठीक है, हिंदी की तरफ। तो हिंदी का हमारा क्या है कि महर्षि, महर्षि शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है। तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि जो है इसका संधि विच्छेद है। तो यह किससे मिलकर के बना है, आ यानी कि आ प्लस रा यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। देखिए ABCD आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ी होंगी, वो आप लोगों के लिए अलग वीडियो बन जाएगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। किस विकल्प में शब्द युग्म का जो है अर्थभेद सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है। तो 3 जो दिए होंगे उनका सही हुआ होगा और जो है सही नहीं है पूछा गया है तो अवलंब, अवलंब और अविलंब। देखिए एक का तो होना चाहिए, अविलंब का होना चाहिए। देखिए अविलंब लंबवत इस तरीके से होता है ना, तो अविलंब होना चाहिए, ठीक है। और एक अविलंब जो है एक जो होता है उसे कहते हैं देरी, यानी कि विलंब किसी, अविलंब यानी कि देरी ना करो, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगला हमारा किस जो है विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, जो है इसमें पर्यायवाची हैं। तो 3-4 ऑप्शन दिए होंगे। तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी जो है एक ही के पर्यायवाची हैं, पार्वती, रुद्राणी, भवानी जो है एक ही के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म है, सही विलोम युग्म है। देखिए नूतन का क्या होगा, पुरातन, नूतन का पुरातन। अगला है हमारा मुहावरा ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए ख्याली पुलाव जो है पकाना यानी कि जो है असंभव बातों की कल्पना करना, एक तरीके से असंभव जो ना हो सके उसकी कल्पना करना, ठीक है। ख्याली पकाओ, ख्याली जो है पुलाव पकाना। अब देखिए कुछ जो है रीजनिंग से भी क्वेश्चन है, तो रीजनिंग वालों को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो इनको भी कर लेंगे। और जो है आप लोगों को करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हर साल है, जो हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें से जो है स्टैटिक जीके पर हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए सिंपल से होगा, नेपाल दिया होगा, भूटान दिया होगा, बांग्लादेश दिया होगा, ठीक है। तो UAE जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, टोटल 9 हैं, टोटल 9 है। 7 जो है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 तटीय सीमा, ठीक है। श्रीलंका और जो है श्रीलंका और जो है म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और मालदीव जो है आपके, श्रीलंका और मालदीव जो है आपके तटीय सीमा साझा करते हैं। और 7 कौन से हैं, चीन, बचपन में MBA, बचपन में MBA आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में MBA। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल हो जाएगा, ठीक है, और M से म्यांमार हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। देखिए हंगरी यानी कि हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। अगला है हमारा स्वतंत्रता के बाद जो है भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर जो राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला हमारा लोकसभा में जो है पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष से, और जो है लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, वैसे तो 5 साल के लिए होता है लेकिन लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है किस तारीख को मनाई जाती है। तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो मांजली द्वीप, देखिए याद भी आप लोगों को, मांजली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला हमारा नौटंकी, देखिए नौटंकी आप लोग आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर दे रहे होंगे कुछ लोग, तो उनको याद होगा कि नौटंकी जो है पूछा गया था, नौटंकी कहाँ से था, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से।
अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध पुस्तक, एक पुस्तक भी जो है आपके पेपर में जरूर पूछी जाएगी, तो जो है आप लोग इम्पॉर्टेंट लगभग 100 पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, 100 पुस्तकें पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर ये जो है किससे पूछते हैं, या तो जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से पूछते हैं, ठीक है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद की है, जैसे पावर्स ऑफ द माइंड, ठीक है। मेन पुस्तकें पूछते हैं गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, नेहरू जी की। UNFCCC का अर्थ क्या है, ठीक है, का इस अर्थ क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज इसका सही उत्तर है। देखिए अब आ गया है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का भी हम सारे के सारे जो है बाद में करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बाद में करेंगे, पहले जो है जीएस कवर कर लेते हैं, ठीक है, जीएस कवर कर लेते हैं। देखिए अब हमारा है जो 15/10/2022 का द्वितीय पाली का, ठीक है। तो पंचतंत्र की कथाएं किसकी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी, ठीक है। अब जब आप लोग चारों सेट हल कर लेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा, और जो है किस तरीके का प्रैक्टिस जो है पेपर आता है आप लोगों को कुछ अनुभव हो जाएगा, आप लोग जो है अपनी तैयारी उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश है किसमें दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन में दिया था। किसे दिया था, तो इन्होंने जो है इनके साथ जो गए थे 5 लोग अन्य, उन्हीं को जो है इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। किस बारे में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि हर्षेण थे, तो देखिए समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि हर्षेण थे, और समुद्रगुप्त को ही जो है कविराज या जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि जो है समुद्रगुप्त को जो है बीड़ा, देखिए सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अगला है जजिया कर फिर से लगाने वाला, देखिए जजिया कर जो है फिर से लगाया था। देखिए सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया कर शुरुआत की थी, और जजिया कर पर रोक किसने लगाई थी, तो मुगल शासक औरंगजेब ने जो है फिर से चालू कर दिया था, औरंगजेब ने जो है फिर से चालू कर दिया था। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसे जो है अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो देखिए अंग्रेजों ने जो है रेलवे का निर्माण किया था, 1953 में जो है सबसे पहली रेल चली थी, ठीक है, 1963 नहीं 1800 में, ठीक है, 1853 में। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1857 के विद्रोह का परिणाम था, 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश देखिए जो 1857 की क्रांति उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में दे दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, ठीक है। तो जो ब्रिटेन की रानी थी उनके हाथों में सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। देखिए 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, वह किस लिए चालू किया था, नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक जो है महात्मा गांधी गए थे, ठीक है, 22 दिनों में। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का था, और बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल था। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा, देखिए बताया ना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था, जिसका नाम अब है म्यांमार, ठीक है। अगला है भारत को, और इसकी राजधानी क्या है, बर्मा यानी कि म्यांमार की नेपाइडो, ठीक, नेपाइडो। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है आईएनए का गठन, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था, तो जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। देखिए सबसे बड़ा जो है स्थलीय जल निकाय कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, और सबसे बड़ा जो है जल निकाय कौन सा है, कैस्पियन सागर। अगला हमारा क्या है,
कि सामान्य वर्षा, देखिए सामान्य वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जो है बारिश होती रहती है। इसे क्या कहते हैं? देखिए बादलों का फटना, बादलों का फटना, बादलों के फटने के कारण ही जो है कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। देखिए इसमें भी पूछा गया है कि जीएमटी का पूर्ण रूप, देखिए उसमें पूछा गया था कि जीएमटी जो है कितना आगे है, तो 5.5 घंटे थी। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला है हमारा, प्रति 1000 पर जीवित जन्मों की वार्षिक जो है संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है जन्म दर से जाना जाता है, जन्म दर से जाना जाता है। अगला है हमारा, सागौन के जो है जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जंगल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सागौन के जंगल भी जो है जो मध्य प्रदेश में। भारत में कितने प्रतिशत जो है वन है? तो 22% वन है। होने कितने चाहिए? 33% होने चाहिए। 33% होने चाहिए वन भारत में, लेकिन जो है 22% वन भारत में है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, देखिए योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे तो वो थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? देखिए सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वर्कर काम किस में करते हैं? तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय लिखा है ना, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि में सबसे ज़्यादा लोग जो है जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग का किस में काम करते हैं? तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला है हमारा, भारत के किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल माना जाता है? देखिए हरित क्रांति का जो है सबसे पहले स्टार्टिंग की थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने पंजाब से इन्होंने शुरुआत की थी। अगला है हमारा, 1969 में किसकी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, 1969 में इंदिरा गांधी ने जो है 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सही ऑप्शन नहीं दिया होगा, ठीक है। अगला हमारा, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो जो है 1991 देखिए जो आया था एलपीजी आया था। कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री डॉक्टर जो है नरसिंह राव जो थे, नरसिंहम राव जी जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे, तब ये आया था। क्या आया था? एलपीजी आया था। इसके द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 1991 की आर्थिक सुधार जो उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी जो थे उस समय के वित्त मंत्री थे, ठीक है। और जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिंहम राव जी थे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हित के लिए है? तो अनुच्छेद 29 किसके लिए? अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। देखिए 42वें संशोधन हुआ था डीपीएसपी में, ठीक है। 42वें संशोधन में जो है संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जो है जोड़ा गया था? तो सामान्य न्याय और जो है निःशुल्क जो है विधिक सहायता के लिए जो है जोड़ा गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे 51 कामें हैं डीपीएसपी में 51 कामें हैं। और जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। अगला आ जाता है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? अनुच्छेद 245 के संसद का कार्य है कि कानून बनाना जो है 245 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। अब आ जाते हैं जो है विज्ञान के क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष का एक माप है। देखिए तर्कीय दूरी से जो है प्रकाश वर्ष की एक माप है। अब आ जाता है देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन कि सभी अम्लों में समान तत्व, देखिए HCl आप लोगों ने पढ़ा होगा, CH3COOH, तो देखिए सब में H आ रहा है ना, जिसमें H आएगा वो अम्ल होगा, ठीक है, अम्ल होगा। अगला हमारा, सब में नहीं मतलब जो है ज़्यादातर जो है, देखिए COOH, सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है? सभी अम्लों में H होता है, ठीक है, H होता है।
अगला हमारा नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो है किससे लेपित होते हैं, तो जो है टेफलॉन से लेपित होते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान जो है स्तनधारी है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी यानी कि जो है पानी में रहती है, कौन है वो, डॉल्फिन है। अगला हमारा पौधों का विकास जो है किससे प्रभावित होता है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। अब देखिए आ जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन हिंदी के। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, तो सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा, उ प्लस आ मिलकर के क्या बनता है, उ प्लस आ मिलकर के बनता है बा बनता है, ठीक है, तो स्वल्प। अगला हो जाएगा इति, और इति का सही अर्थभेद है। देखिए इति मतलब एक होता है समाप्ति, एक होता है विघ्न, ठीक है, एक होता है विघ्न। अगला हमारा ईश्वर में विश्वास रखने वाला, देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखेगा आस्तिक होगा, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखेगा नास्तिक होगा। स्थावर का विलोम, स्थावर यानी रुका हुआ, ठीक है, जंगम उसका सही हो जाएगा, ठीक है, जंगम उसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। अगला हमारा देखिए एक जो है आप लोगों का मुहावरा पूछा जाता है, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, यानी कि जब आपको भय होता है तो शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि भय की समाप्ति शुरू में ही कर देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए एक क्वेश्चन आपका इससे भी आएगा, भारत के पड़ोसी देशों से। देखिए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के जो है कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरे हुए, ठीक है, और शून्य रेखा जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। अगला हमारा निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है, जुलाटी जो है पोलैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा, देखिए जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, लक्षद्वीप है जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास जो है लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है, देखिए लोकसभा सत्र को कौन रोक सकता है, तो वो जो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक, भारत के राष्ट्रपति। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, अहिंसा दिवस यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन जो है, महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी थे, यानी कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाएगा, 2 अक्टूबर को। अगला हमारा, वास्को डिगामा जो है इसका मकबरा कहाँ दफन हुआ है, तो वास्को डिगामा जो है कोच्चि में ही उतरा था, और इसका जो है मकबरा कोच्चि केरल में बना हुआ है। अगला हमारा है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक। और कथकली कहाँ का है, कथकली है आपका केरल का, कथकली कहाँ का है, केरल का। मणिपुरी भी आपका केरल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला आ जाता है, प्रसिद्ध पुस्तक जो है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर, देखिए एक पुस्तक भी पूछी जाती है, तो आप लोग पुस्तकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 पुस्तकें आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है विंग्स ऑफ फायर है। अगला हमारा, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा होता है, ओजोन O3 के द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, और जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा भी होता है, यानी कि ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब आ जाता है दिनांक 16/10/2022 प्रथम पालिका, ठीक है, प्रथम पालिका। इसमें क्या है, देखिए इसके भी क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन जब देख लेंगे तो आप लोगों को जो है क्वेश्चनों का प्रारूप पता चल जाएगा। देखिए सब में क्या पूछा जा रहा है, पहले में पूछा गया था तांबे के बारे में, ठीक है, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता से भी एक क्वेश्चन बनने की जो है पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या है,
हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। और यह किसकी थी? तो मोमलोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग की थी। मोमलेपी ढलाई किसके द्वारा जो है प्रतिमा जो है तकनीकी का कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? तो मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का उपयोग किया गया था। अब देखिए गौतम बुद्ध से पिछले में भी पूछा गया था, तो जो है प्रोबेबिलिटी आप लोग जब पेपर देखें तो प्रोबेबिलिटी बहुत बनेगी। आप लोग बिल्कुल से क्वेश्चन देख के जाइए, तो इससे जो है क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंसेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध से पूछे जा रहे हैं, महावीर स्वामी से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग महावीर स्वामी को कम पीछे रख करके गौतम बुद्ध के सारे प्रश्नों को जो है सटीक बारीकी से पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध को जो है किस नदी पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी पर राउरकेला में निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए पिछली बार उसमें पूछा गया था अशोक के बारे में, ठीक है, इसमें पूछा गया है हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो है थानेश्वर से जो है कन्नौज स्थानांतरित की गई थी? क्योंकि इनके जो जीजा, इनकी दीदी जो थी राजश्री, उनके पति की हत्या कर दी गई थी, तो भाई इन्होंने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है स्थानांतरित की थी। अगला है हमारा छापामार गुरिल्ला। देखिए सभी लोग मराठा यानी कि महाराणा प्रताप को सभी लोग जानते हैं, शिवाजी को, ठीक है। तो छापामार जो गुरिल्ला नीति है शिवाजी ने चलाई थी मराठाओं ने, ठीक है, मराठाओं कह सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को, देखिए ब्रिटिश सिंपल सा है, ब्रिटिश अपनी अंग्रेजी भाषा ही को तो जो है सबसे पहले जो है उसको बढ़ाने की दिखाएंगे उत्सुकता, यानी कि अंग्रेजी का प्रभाव दिखाना चाह रहे थे। अब आ जाता है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता। देखिए स्वराज की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने भी, लेकिन पूर्ण स्वराज जब आ रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता, तब आप लोगों को लगाना है हसरत मोहानी, ठीक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रमुख कारण बताया जाता है? तो देखिए जब बंगाल को विभाजित, देखिए स्वदेशी यानी कि हम देशी का इसमें बात ही आ रही है, तो बंगाल को जब विभाजित कर दिया गया 1905 में, उसी के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए जो है महात्मा गांधी का जो है क्या कारण था? तो इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन से चालू किया था। अगला है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो 1935 से जो है 200 से प्लस आर्टिकल हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 1935 हम लोगों को याद करना है। तो प्रांतीय सरकारों व गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सभी लोग जानते हैं, इन्होंने जो है कहाँ जा करके, कनाडा जा करके जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। अब आ जाता है, देखिए पिछले में क्या था, लक्षद्वीप। देखिए जब आप लोग पेपर देखेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा, पिछले में पूछा गया था लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से ही पूछ लिया गया क्वेश्चन कि लक्षद्वीप की राजधानी, उसमें पूछा गया था कि जो है कौन सा सबसे छोटा द्वीप है, तो लक्षद्वीप था। अब लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेंस लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन जब पूछा गया है तो अगले जो है पेपर में भी जो है उसी पैटर्न पे ही, उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? जो है सबसे ज़्यादा अंतर, तो थार मरुस्थल पर जो है व्यापक अंतर। देखिए दिन में जो है बहुत धूप होती है, यानी कि तापमान बहुत हाई हो जाता है। रात में ठंडक होती है, रात में जो है ठंडी पड़ती है, तो जो है तापमान बहुत डाउन हो जाता है। तो अंतर कहाँ पाया जाएगा? थार मरुस्थलों में ही जो पाया जाएगा। अगला देखिए टाइम जोन से एक क्वेश्चन सम में बन रहा है, उसमें पूछा गया था कि जीएमटी की फुल फॉर्म, अब इसमें पूछ लिया गया है टाइम जोन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 24 भागों में जो है विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? देखिए उसमें भी पूछा गया था जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो उसमें पानी था, इसमें है रुगड़ता। तो ऑप्शनों पर निर्भर है कि क्या क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, देखिए पृथ्वी के फेफड़े सभी लोगों को पता है, अमेजन वर्षा वनों को जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है।
अगला है हमारा स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास देखिए, जब आपका आया था योजना अवकाश, उसी के बाद 1969 से चालू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। 1966 से 69 तक क्या था, लगा था योजना अवकाश लगा था। तो स्थिरता के साथ विकास जो है यह चालू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला और जो है पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा भी गया, तो आप लोगों को जो है 4 तक पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल भी याद कर लेने हैं और उनकी जो है क्या थीम थी, क्या उद्देश्य था, वो भी याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व करने वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो देखिए स्वामित्व जब आ रहा है तो निजी क्षेत्र ही होगा। जब आप अपनी संपत्ति के मालिक स्वयं हैं तो उसका क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो है वह सरकार का है, ठीक है, वह लोकहित के लिए है। अगला है हमारा हरित क्रांति से भी देखिए हर एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एक ही पैटर्न पे पूछता है। पहले में पूछा था हरित क्रांति जो है कहाँ से चालू हुई, और पहले में पूछा था कि जो है हरित क्रांति जो है इसी तरीके से पूछा गया था कि हरित क्रांति का कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछ दिया गया हरित क्रांति के जनक, आपको बताया भी था कि हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, देखिए अधिनियम जरूर पूछा जा रहा है, उसमें 1935 था। इसमें बैंक के राष्ट्रीयकरणों के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो यह कौन सा अधिनियम आया था, अधिनियम 1970, अधिनियम 1970। अगला है हमारा 1991 में नई आर्थिक नीति आई, ठीक, नई आर्थिक नीति आई, ठीक है। 1991 में नई आर्थिक नीति आई के तहत क्या किया गया, उदारीकरण और निजीकरण की पहल की प्राथमिकता की गई, ठीक है। तो एलपीजी यानी कि जो है देखिए इसमें दिया भी गया है ग्लोबलाइजेशन, जी से क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी से, जी से क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की क्या मुख्य व्यवस्था नहीं है। देखिए द्विस्तरीय सरकार यह मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है, मुख्य विशेषता नहीं है। अगला हमारा देखिए डीपीएसपी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले में पूछा गया था कि जो है डीपीएसपी यानी कि 51 का मौलिक अधिकारों का मौलिक कर्तव्यों का पूछा गया था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो सभी उसका सही उत्तर था। और उससे पहले वाले में पूछा गया था डीपीएसपी के बारे में, इसमें भी पूछा गया है कि डीपीएसपी जो है कि कहाँ से लिया गया है। तो डीपीएसपी जो है हमारा आयरलैंड से लिया गया है और भाग 4 में है, भाग 4 में जो है डीपीएसपी है, ठीक है। भारतीय संविधान और कहाँ से कहाँ तक है, तो 35 से जो है 35 से 51 तक, 35 से 51 तक जो है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार हमारा, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता। 14 से 18 हमारा क्या है, समानता, उसके बाद 19 से 22 क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता हमारी 19A में है, 19A में हमारी जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला है हमारा संसदीय प्रणाली किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए संसदीय प्रणाली जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। देखिए होने को तो 5 है, लेकिन जो मेन मुख्य है वह 3 है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि है, यानी कि रॉ मटेरियल है। और उसके बाद क्या आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग यानी कि फैक्ट्रियाँ आ जाती हैं। उसके बाद जो है कच्चा माल प्राथमिक में, उसके बाद रॉ जो है फैक्ट्रियाँ क्या आ जाती हैं आपकी द्वितीयक में, और जो है तृतीयक में आपकी सेवाएं आ जाती हैं। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यह एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार की सेवा है। एक हार्स पावर में जो है कितने वाट के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, तो पानी का भाप में बदलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। पायरिया जो देखिए पायरिया कहाँ होता है, पायरिया कहाँ होता है, तो मसूड़ों में होता है ना। तो निम्न में से किसका रोग है, तो मसूड़ों का ही तो रोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फ्लोएम जो है पौधों में पाया जाता है, फ्लोएम पौधों में पाया जाता है। अगला हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार जो है बैटरियों में जो है डाला जाता है? तो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें बैटरियों में डाला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अब मैथ क्या है, तो मैथ हम लोग तो इस पर हल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जब अब आप लोग बताएंगे तो जो है उसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। अगला है हमारा सद्भावना। एक संधि विच्छेद जो है हर बार पूछा जा रहा है, केवल संधि विच्छेद ही पूछा जा रहा है, यह भी आप लोग गौर करिएगा। तो आप लोग संधि विच्छेद जितना ज़्यादा जो है निकालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा, 1 नंबर फोकट का मिल जाएगा। तो सद्भावना यानी कि सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है? व्यंजन संधि है। देखिए ता आ रहा है ना, आधा ता आ रहा है, यानी कि जिसमें भी आधा ता आ जाएगा, यानी कि जिसमें भी व्यंजन लास्ट में आ जाएगा उसका हो जाएगा व्यंजन संधि। श्वेत और सफेद का अर्थ, यानी कि एक सफेद का अर्थ श्वेत का अर्थ होता है सफेद, एक श्वेत का अर्थ होता है पसीना। खाक में मिलाना, इसका क्या अर्थ होगा? एक मुहावरा भी पूछा जाता है, तो खाक में मिलाना यानी कि सब कुछ नष्ट कर देना, यानी कि सब कुछ नष्ट में खाक में मिलना यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना, और खाक में मिलाना यानी कि सब कुछ नष्ट कर देना, ठीक है। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि अनिल क्या होता है? पवन, पवन अनिल का पर्यायवाची होता है। अनिल पावक दहन, ठीक। अगला है हमारा गुप्त का विलोम। देखिए गुप्त कोई चीज़ है तो उसे प्रकट कर देंगे ना, प्रकट कर देंगे, उसका साइनोनियम्स यानी कि समानार्थक उसका जो हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक क्वेश्चन आपका सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक भी करा चुके हैं, जो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में पूछा जाना है। तो भारत के जो है सबसे पहले आप लोगों को याद भी होगा बचपन में MBA, आप लोगों को यदि वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में जो है पहला टॉपिक ही यही है। तो बचपन में MBA यानी कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है सबसे लंबी है, और 106 किलोमीटर सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलेम। अगला है देखिए सबसे सिंपल सा पूछा गया, 2014 में कौन सा राज्य 29वां बनाया गया था? अब तो टोटल राज्य कितने? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो तेलंगाना था, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और जो है आंध्र प्रदेश की पहले हैदराबाद थी, अब उसको जो है कावारती बना दिया गया है। कावारती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विधान परिषद जो है 6 राज्यों में ही है, 6 राज्यों में ही। याद करना कैसे? आप लोगों को उत्तर प्रदेश बिहार यानी कि करीबी उत्तर प्रदेश बिहार आप लोगों को याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्योंकि उनकी पहले राजधानी सेम थी, तो आप लोगों को वैसे याद कर लेना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है। अब आ जाता है कर्नाटक, और एक बचा आप लोगों का महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र। अगला आ जाता है हमारा, किस दिन जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है, कुर्ग को कहा जाता है। अगला हमारा, कला मथुरा जो है स्टेसलिंग की पारंपरिक कला क्या है? तो सांझी, सांझी जो है यह थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी जो है ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है किस देश का, इसमें ऑप्शन नहीं सही दिया होगा, तो वॉलीबॉल अब तो नेपाल का हो गया है, ठीक है, अब नेपाल का हो गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। एक पुस्तक भी आनी है, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, आप लोग एक पुस्तक जो है जरूर देख के जाइएगा। अगला है हमारा, और देखिए ग्रीन हाउस बिल्कुल उसी तरीके से पूछ रहा है, तीनों के तीनों पेपरों में पूछा है ग्रीन हाउस के बारे में, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के अधिकांश जो है उत्सर्जित को अवशोषित कर लेती हैं, वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो कौन है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त किरणों को जो है ओजोन तरीके अवरक्त करता है, अवरक्त किरणों को जो है अपने अंदर जो है रोक लेता है उनको पृथ्वी से आने से, इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैसों में भी आ जाता है ओजोन परत, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अपने लास्ट
जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, और प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं लास्ट आप लोगों को जो बढ़ना है प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ। और इसको जो है इम्पोर्टेंट तरीके से सब में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के जो है एक बंदरगाह का, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो है उसमें लोथल सही उत्तर दिख रहा होगा, क्योंकि और जो है हड़प्पा के बंदर जो है नहीं, बंदरगाह इसमें पूछा गया तो बंदरगाह जो है लोथल ही था, लोथल जो है बंदरगाह था, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। अब देखिए जैन धर्म से भी एक क्वेश्चन आ गया है। जैन धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, तो अहिंसा जो है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था। अगला है निम्नलिखित में से किसके दरबार में जो है नवरत्न, सभी लोग जानते हैं केवल दो लोगों के जो है दरबार में नवरत्न हुए हैं। एक जो है सबसे पहले काल में हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में, और दूसरे अकबर के राज्य में, अकबर के राज्य में। अगला है हमारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो है सबसे कम अवधि तक शासन किया है, तो खिलजी वंश ने जो है सबसे कम दिनों तक जो है शासन किया है। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट डलहौजी। देखिए डलहौजी क्या करता था, जो है जिनके संतानें नहीं होती थी उनके राज्यों को हड़प लेता था। तो वह कौन सी नीति थी, तो हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है। अवध को कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। अगला है हमारा निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है किसने की थी, तो सिपाहियों ने की थी, मंगल पांडे ने जो है मंगल पांडे ने की थी बैरकपुर में, ठीक है। अगला हमारा बांग्लादेश जो है आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है लाल हरा पीला था, तो यह स्वदेशी की मांग के लिए, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा खिलाफा जो है, खिलाफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत आंदोलन किया गया था। तो मुसलमानों के जो है एक तरीके के भगवान मान लीजिए, तो यह जो है 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के सहयोग से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश जो है के साथ कितने अन्य न्यायाधीश होते थे, पहले जो थे तो 7 टोटल होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश एक अन्य न्यायाधीश, अब कितने हैं 33 हैं टोटल, ठीक है 33 हैं। और सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी अदालत कहाँ है, अपने सबसे बड़ा कोर्ट कहाँ है, तो भारत में ही है, इलाहाबाद का, ठीक है। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो देखिए क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन जिसमें जो है सारे विदेशी थे, तो इसको जो है भारत छोड़ो आंदोलन इसमें आया था, ठीक है। अगला है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए अरावली क्या है, गुरु शिखर सबसे बड़ा है, और वह कहाँ पड़ता है, राजस्थान में अरावली, ठीक है। अरावली श्रेणी राजस्थान, और जो है राष्ट्रीय भवन कहाँ पर बना है, तो राष्ट्रीय भवन भी जो है अरावली श्रेणी के अंतर्गत ही बना है, ठीक है। और गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची श्रेणी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला है हमारा ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन हवा को क्या कहते हैं। देखिए गर्मियों में क्या चलती हैं, लू चलती है ना, लू चलती हैं, अपने यहाँ भी बोलते हैं लू। भारत देखिए फिर से आ गया ना, जो है ग्रीनविच मीन टाइम से ही आ गया कि भारत की मानक एवरोत्तर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वोत्तर देशांतर है, पूर्वी देशांतर। अगला है हमारा नेमिशरण जो है तीर्थ स्थल किस जिले में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का ही है, तो उत्तर प्रदेश सीतापुर में पड़ता है। अगला हमारा कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, सबसे ऊंचा कौन सा भारतीय शिखर है, तो K2 है। देखिए कंचन, देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया होगा इसलिए कंचनजंगा दिया है, वैसे गॉडविन ऑस्टिन, देखिए गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है सबसे ऊंचा भारत का है, क्योंकि वो पीओके में है, लेकिन पीओके भी तो हमारा ही है, पीओके किसका है, इंडिया का है, ठीक है। अगला है देखिए एलपीजी, देखिए एलपीजी से भी आ गया, एलपीजी से सब में बन रहे हैं, नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, ठीक है। तो एलपीजी से सब में क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नई आर्थिक की को जो है सामान्यता विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो एलपीजी यानी कि एलपीजी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिंहम राव थे, और जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जी जो है उस समय के वित्त मंत्री थे। कोई भी कंपनी जो है एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम जो है प्रदत्त पूंजी जो है 51% जो पूंजी है सरकार की लगाई हुई, तो वह क्या हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी, ठीक है, सरकारी कंपनी हो जाएगी। यदि जो है 51% 50% से अधिक जो है सरकार की उसमें साझेदारी है। हॉलमार्क जो है लोगों का उपयोग में निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, हॉलमार्क यानी कि जेवर बनाने में इसका उपयोग होता है, जेवर बनाने में इसका उपयोग होता है। देखिए कृषि से फिर से आ गया, कृषि जो है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण यानी कि लोन देने के लिए क्या करते,
वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था। देखिए नाबार्ड, इसमें क्या होता है, मनरेगा की तरह। देखिए नाबार्ड यानी कि इसमें जो है मनरेगा की तरह कार्य होता है, ठीक है। अगला है हमारा 1991 में जो है, नहीं देखिए वित्त क्या है इसका, केंद्रीय या शीर्ष, तो इसका देखिए कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण यानी कि लोन देने के लिए होता है नाबार्ड का उपयोग, ठीक। मनरेगा होता है, उसमें जो है वर्करों को जो है काम दिया जाता है। अगला हमारा 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो विदेश मुद्रा भंडार में जो है संकट के लिए ध्यान दिया गया था, एलपीजी, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो 110, और जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो है इसकी जांच कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वे आदर्श राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यह किसमें है, तो यह है डीपीएसपी में, डीपीएसपी भाग 4 में, ठीक है। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य 51 का डीपीएसपी में है, डीपीएसपी किसमें है, भाग 4 में, भाग 4 में। डीपीएसपी से सब में पूछा गया, तो डीपीएसपी जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है, तो संघ की राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 बताता है। अगला हमारा निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, सही आयु है जो है तो 65 वर्ष जो है इसकी आयु रखी गई है, ठीक है। 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। देखिए इंद्रधनुष में जो है सफ़ेद रंग नहीं होता है, सफ़ेद रंग नहीं होता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस में सब में पूछा जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो आर्गन को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला हमारा देखिए N2O जो हंसाने वाली गैस है, इसको भी जो है ग्रीन हाउस गैस में जो है ग्रीन हाउस गैस है। बासिंग सोडा जो है इसका नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जो है इसका नाम है, Na2CO3। ओजोन होल किससे संबंधित है, देखिए ओजोन होल का मतलब होता है जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में कमी, उसकी मोटाई में कमी। अगला हमारा पौधे अपने पोषक तत्व जो है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए पौधे अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, मिट्टी से करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ। देखिए स्टैटिक जीके का है, देखिए फिर से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, द्वीप देश हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। देखिए सिंपल सा हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव 2 ही जो हैं पड़ोसी द्वीप हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, मस्कट, ठीक है। और जो है आप लोगों को कम से कम 50-60 देशों की राजधानी भी, इंपॉर्टेंट देशों की राजधानी भी आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला हमारा निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित देखिए आइजोल, जो मिजोरम की आइजोल है, तो आइजोल देखिए केंद्र शासित, मिजोरम कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे, तो गणेश जीबी मंगलकार। देखिए आप लोगों को बताया भी था प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो जीबी मामलंकर हैं, तो गणेश मामलंकर जी हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला हमारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। देखिए गुलाबी शहर भी कहाँ है, राजस्थान में है, और जो है सफ़ेद शहर उदयपुर, उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो संगाई महोत्सव मणिपुर में, मणिपुर में। अगला हमारा है निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज लिखी है, हिंद स्वराज लिखी है। देखिए महात्मा गांधी की 2 पुस्तकें, 4 पेपरों में 2 पुस्तकें जो है महात्मा गांधी से ही आ गई, यानी कि महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। और चारों की चारों पुस्तकें कहाँ से आई थी, तो स्वतंत्रता सेनानियों में से ही आई। पहली आई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, आप लोगों को उनको भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को भी, इंदिरा गांधी को भी, ठीक। और जो है अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है क्या है। देखिए हरित क्रांति, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय का मापन। देखिए इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण एवं
पर्यावरण हानि होती है, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि होती है ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है, तो सिंपल सा इसके कहने का मतलब है कि प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग बताएंगे, क्योंकि सेशन बड़ा हो रहा है, तो हिंदी का जो है हम लोग अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है, यदि आप लोग बताएंगे तो हिंदी और मैथ का अगला वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।